होटल्स, सरकारी भवन और अब लोगों के घर भी नेस्तनाबूद होने को हैं। रोज एक नई समस्या लोगों की चिंता बढ़ा रही है। बढ़ती दरारों के बीच जोशीमठ में अब तोड़फोड़ का काम शुरू हो चुका है। खतरे को ध्यान में रखकर बड़े बड़े होटल्स और भवनों को टूटते हुए देखा गया है। वहीं अब तोड़फोड़ की प्रक्रिया आवासीय भवनों यानी लोगों के घरों की ओर पहुंचाई है। इस वक्त जोशीमठ में डेंजर जोन में आए घरों को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। गुरुवार को मनोहरबाग वार्ड में मजदूरों के द्वारा घरों को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि मनोहरबाग का वार्ड दरारों से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मनोहरबाग के खेतों पर भी मोटी दरारें देखने को मिल रही थी। जोशीमठ में बढ़ती दरारें अब तोड़फोड़ मचाना शुरू कर चुकी है। जोशीमठ के आलिशान होटल्स को भी डिमोलिश करने का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। वहीं सरकारी भवन पर भी पॉकलेट मशीन से तोड़फोड़ की गई। ये दरारें क्या नई मुसीबत पैदा करेंगी, ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। इसलिए तेजी से लोगों को राहत शिविर की ओर विस्थापित किया जा रहा है। नए घर हो या बरसों पुराने घर, एक एक करके ढहते हुए नजर आ रहे हैं। ये टूटते घर जोशीमठ के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए मनोहरबाग के पुराने घरों को डिमोलिश करने का काम शुरू हो चुका है। पुराने घरों की छत उखाड़ने के लिए वार्ड में मजदूर पहुंच चुके हैं। मजदूर तो घरों को तोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन घर के मालिक का कहना है कि प्रशासन द्वारा मुआवजे की अभी तक कोई बात नहीं हुई है, जिसको लेकर लोग काफी चिंता में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि बार बार दबाव बनाया जा रहा था कि हमारे घर से नीचे वाले घरों को खतरा हो रहा है, जिस कारण हमें इस घर को डिमोलिश करने के लिए हामी भरनी पड़ी। हमारे सहयोगी से बात करते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मठ में आज 2 भवनों पे डिमोलिश करने का काम शुरू हो चुका है। ये दूसरा भवन है मनोहरबाग का, जहाँ पे सबसे पहले इस बार दरार देखने को मिली। खेतों में यहीं पे दरार आई थी और आज ये पुराना मकान है, लेकिन 5 लोगों का, 5 परिवारों का ये मकान है। आज इसको प्रशासन द्वारा यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है इसे तोड़ने का। और ये इनकी पुरानी यादें, सब चीज़ इससे जुड़ी है, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। जी, कितना पुराना ये मकान था, क्या स्थिति इसकी हो चुकी थी? ये लगभग 80 साल करीब पुराना मकान है। स्थिति बहुत बढ़िया थी। ये जब दरार आई है, और दरार तो बहुत पहले से आई है, करीब 2 साल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दरार इस मकान पे जो तोड़ा जा रहा है उस पर 3 तारीख से दरारें आई है। उससे पहले इस पर दरार नहीं थी। पुराना मकान था, बढ़िया था। क्या आप लोगों ने सहमति दी इसे तोड़ने? इस पर बार बार प्रशासन की तरफ से लिख के आ रहा था कि आप अपनी सहमति दीजिए, और हमारे बच्चों को भी परेशान किया जा रहा था कि आप सहमति क्यों नहीं दे रहे। फिर हमने जो है जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि आप तोड़ सकते हैं। अभी तक मुआवजे की बात कोई हमें मिला ही नहीं। कोई भी सक्षम अधिकारी ने हमसे मिला और न किसी सक्षम अधिकारी ने हमसे बात की, और न कोई प्रशासन का आदमी हमसे मिला। क्या कहेंगे, जैसे मुआवजे की बात नहीं हुई और मकान तोड़ने का काम आप लोगों ने शुरू करवा दिया? देखिए, वो देखना पड़ा, क्योंकि इनका ये कहना था कि नीचे का जो मकान है और जो चलने वाले लोग हैं उनको खतरा हो सकता है। तो उसको देखते हुए हमने ये कहा कि ठीक है, अगर किसी को खतरा होता है, हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी को खतरा हो, तो हमने उसके लिए सहमति दी और ये कहा कि आप तोड़ सकते हैं। लेकिन ये खुद सरकार को देखना चाहिए कि अगर हमने उनको ये हमारी तरफ से इतना उनको सपोर्ट किया गया, उनकी बात पर हम जैसे उनने बोला हमने सब किया, तो वो देखें सरकार की आगे हमारा बुरा ना हो, भला अच्छा हो, ताकि हम जो सरकार के साथ चल रहे हैं, प्रशासन को जो हमने सहयोग दिया है, उसको देखते हुए प्रशासन कुछ ना कुछ अच्छा सोचे। पहला आवासीय भवन है और देख सकते हैं ये बहुत पुराना है। 5 भाइयों का ये मकान है, पुराना है। आज तक इस पे लोग रहते थे। अभी भी बिजली का कनेक्शन इसका काटा गया है, क्योंकि इस पे अभी तक लोग रहते हैं। लेकिन अचानक से जो ये 3 तारीख की घटना हुई, उसके बाद दरारें बढ़ी और अब इसको रहने लायक नहीं किया गया और आज इसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। ये जोशीमठ का पहला आवासीय भवन है जिसे आज प्रशासन और द्वारा ये तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। हालाँकि जो इसके ऑनर हैं उन लोगों का कहना है मुआवजे की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ ये बताया गया कि इससे खतरा हो रहा है और इसे तोड़ना अत्यंत ज़रूरी है। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ।